सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू भी क्या सुरक्षित है। और इसका हवाला देते हुए तुलना करते हैं अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, बाकी देशों से। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर ये बयान क्यों दिया है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए हैं कि उनका बचपन जो है वो मुसलमानों के बीच गुजरा है, यानी उनका जो घर है वो उनके चारों तरफ मुसलमान थे। जब चारों तरफ मुसलमान थे यानी वो सुरक्षित थे, तभी ना वो इस पद तक पहुंचे और यहां तक पहुंचे। तो योगी आदित्यनाथ की बात में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात में जमीन और आसमान का अंतर है। एक बार आप ये सुनिएगा, उसके बाद हम आपके सामने बात रखेंगे कि योगी आदित्यनाथ का बयान आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है। उनमें एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ का बयान, तो काफी वायरल है, सुना ही है। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे वो ईद के मौके पर उनके घर खाना तक नहीं बनता था और उनके आस पड़ोस में जो मुस्लिम भाई रहते थे वो उनके घर पर खाना पहुंचा देते थे, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ को यह सोचना चाहिए कि हमारे देश में हर जगह पर ज्यादातर मिली जुली आबादी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरा जो राज्य है वो हिंदुओं का, या ये पूरा शहर हिंदुओं का, या पूरा गांव हिंदुओं का, ऐसा मिल ही नहीं सकता। मिक्स आबादी है। तो अगर सुरक्षित नहीं है तो आजादी के, चलिए आजादी से पहले तो संविधान लागू नहीं था, आजादी के बाद हमारे देश का संविधान लागू हुआ और संवैधानिक सरकारें बनी, अलग अलग टाइम पर अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रधानमंत्री बने। सरकार के कंधों पर जिम्मेदारी रही इस देश को चलाने की। लेकिन सवाल यह है कि किसी ने इस तरह की बात नहीं की। अगर योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनकी बात में कितनी सच्चाई है, और इसको सीरियस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई आम व्यक्ति ये बात तो कर नहीं रहा है। एक सूबे, जो देश का सबसे बड़ा सूबे है, उसका मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम फैक्ट पर जाएंगे तो आजादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे देश में मिली जुली आबादी है, मिले जुले तरीके से रहते हैं। और अगर सुरक्षित नहीं रहते तो अब तक कब के एकजुट हो गए होते। मतलब अगर हिंदुओं का गांव होता तो हिंदू ही रहते, मुसलमान का गांव होता मुसलमान ही रहते, सिखों का गांव होता तो सिख ही रहते, जबकि अभी भी ऐसा नहीं है। अगर वो छोड़ दीजिएगा, अभी भी जहां के आप रहने वाले होंगे और जहां से भी रहकर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आप खुद अपने आस पड़ोस में देखिए कि आपका पड़ोसी कौन है, और आप देखिएगा कि आपके मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं और उसमें कौन कौन से समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान दे रहे हैं जो अपने आप में काफी चिंताजनक है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल यह है कि अगर सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? क्योंकि देखिए, पुराने जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, सरकारें रही हैं, उन्होंने इस तरह की चिंता व्यक्त नहीं की है। योगी आदित्यनाथ ने ही इस तरह की चिंता व्यक्त की है, क्योंकि अगर ऐसा है, असुरक्षित है, तो फिर ये सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? आपके। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं। बहरहाल इस तरह के बयान से देखिए राजनीतिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन देश किस तरफ जा रहा है ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। और इस तरह के बयानों को हवा देने के लिए गोदी मीडिया काफी है, वो पूरा समर्थन इस तरह के बयानों का करता है, उसको काफी मिर्च मसाला हिंदू मुसलमान का मिलता है, और इसीलिए वो उन पर्टिकुलर घटनाओं का जिक्र करेगा जिसमें आरोपी मुसलमान होगा और पीड़ित जो होगा वो किसी दूसरे समुदाय का होगा, हिंदू समुदाय का होगा या सिख समुदाय का होगा या बाकी समुदाय का होगा। जबकि हमारे देश में जो भी अपराधी श्रेणी के लोग हैं वो सिर्फ एक समुदाय के नहीं है, जो जेलों में बंद लोग हैं वो भी एक समुदाय के नहीं है। मतलब देखिए, जुर्म कोई भी कर सकता है, सभी के लिए कानून, सभी के लिए समान कानून है, समान उनमें धाराएं लगेंगी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का दिखाया जाता है कि गोदी मीडिया उन पर्टिकुलर घटनाओं को उठागा और आपके सामने रखेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का बयान क्यों दिया? क्योंकि उस फला मोहल्ले में इतने % आबादी मुसलमानों की है, इसलिए वहां पर पथराव हो गया।
उस फला मोहल्ले में इतने % आबादी मुसलमानों की है, इसलिए वहां पर जुलूस पर जो है नारेबाजी हुई और वहां पर हिंसा हो गई। लेकिन उसके पीछे की वजह क्या थी उस पर नहीं जाएगा। ऐसा और भी मोहल्लों में हुआ है, उस पर नहीं जाएगा। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर घटनाएं इस तरह की आई हैं, उस पर नहीं जाएगा। क्या किस तरह की नारेबाजी हो रही है, कौन वहां पर हुड़दंग मचा रहा है, कौन किसको उकसा रहा है, कौन पत्थरबाजी कर रहा है, डीपली कोई भी बात नहीं करेगा। लेकिन ये इस तरह की घटनाएं सामने रखने के बाद ये साबित करने का प्रयास करेगा कि योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या 50 हिंदू भी सुरक्षित हैं, ये सही है। उसको सही साबित करने में गोदी मीडिया, गिद्ध मीडिया, शर्मनाक मीडिया तुल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बयान को दिखाया जा रहा है। लेकिन जायज बात यह है कि संविधान की शपथ लिए हुए इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री का दिल बड़ा होना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि सभी उनकी प्रजा है, सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी को बराबर हक और हुकूक मिले हुए हैं, संविधान सभी के लिए बराबर है, सभी को उतना ही हक है जितना बाकी लोगों को है। तो फिर इस तरह की बातों का क्या मतलब है कि इतने % आबादी होगी तो ये 80 बनाम 20 करना, बटोगे तो कटोगे करना, मतलब एक ही तरफ जाना कि हर तरफ नफरत की राजनीति करना। क्या इस देश में शिक्षा पर राजनीति नहीं हो सकती? आप देखिएगा कि सरकारी स्कूल कैसे पढ़े हैं हमारे देश के, उस पर कोई चिंता किसी को नहीं है। हमारे देश में मिड डे मील पे कटौती हो गई है, इस पर कोई चिंता नहीं है। मतलब बच्चों को मिलने वाला जो भोजन था उसमें कटौती की जा रही है। हमारे देश में रोजगार की इतनी बड़ी कमी है, किस तरह से देश आगे बढ़ेगा इस पर कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता किस बात की हो रही है? 80 बनाम 20 की, बटोगे तो कटोगे। और इसमें तमाम बाबाओं ने इसमें साथ जोड़ दिया है और गोदी मीडिया के तो क्या ही कहने। बहरहाल आपको क्या कहना है योगी आदित्यनाथ के, हमारे मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान का? आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।